ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान ने कहा कि प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें घड़ी घड़ी यह याद रखना है कि अभी हम कहाँ के हैं ब्राह्मण। अभी हम संगम युगी ब्राह्मण हैं और शिव बाबा द्वारा हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, यानी सभी पुरुषों से उत्तम बन रहे हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी बने थे, लेकिन पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब बच्चों मोस्ट बेलवेट बाप को याद करेंगे। अब मोस्ट बेलवेट बाप कौन है? जो भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। ये याद जिनको स्थायी रहती है उनकी, वह अलौकिक सर्विस बहुत करते रहेंगे। वही बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं, वही हर कर्म में सफल होते हैं। फिर बाबा ने कहा, परंतु पहले तो श्रीमत पर बच्चों चलना पड़ता है, फिर देवी गुण भी धारण करने चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण बन पाप करता है तो उसका 100 गुणा। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, अगर कोई ब्राह्मण पाप करता है तो उसका 100 गुणा हिसाब किताब चढ़ जाता है। शिव बाबा कहते हैं, पहले तो सिर्फ 10% ही चढ़ता था, लेकिन अब 100 गुणा चढ़ जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से बच्चों रहना है। तो रोज़ अपने को देखना चाहिए कि आज हमने कोई पाप तो नहीं किया है। अगर कोई पाप किया है तो उसको अभी ही सुधार सकते हो। भगवान स्वयं कहते हैं, किसी को दुख ना दो, अपने ऊपर बहुत संभाल करनी है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है। भगवान धर्मराज भी है। तुम बच्चों का ध्यान विशेष किस में होना चाहिए? सर्विस में होना चाहिए। परंतु सर्विस बच्चे करते तो बाबा समझ जाते हैं ज़रूर राहु की दशा बैठी है। सर्विस नहीं करते तो देह अभिमान बनने से बच्चों चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना आदि सब आदतें बहुत पड़ जाती हैं। आवाज़ से बोलने की आदत भी पड़ जाती है। बाप तो कहेंगे आवाज़ कम करना सीखो, लेकिन बच्चे तेज से तेज बोलते हैं। अब भला बताओ कैसे समझाया जाए? स्वयं भगवान कहते हैं, तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम संगम युगी कैसे बनोगे और कैसे तुम श्रेष्ठ बनोगे? इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। भगवान ने कहा, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो तुम्हें देवी गुण भी धारण करने चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सदैव श्रेष्ठ हो और हर कर्म में सफलता को प्राप्त करते हो। और प्रश्न में बाबा ने कहा, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों करनी है? उत्तर में भगवान स्वयं बताते हैं, सारे दिन की दिनचर्या में बच्चों कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे तुम्हें बहुत संभाल करनी है। क्योंकि बच्चों, तुम्हारे सामने जब धर्मराज बाप के रूप में खड़ा होगा, चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं? अब बताओ, रावण मत पर तो नहीं चलते हो बच्चों, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो बहुत बहुत पाप पड़ता है। इसलिए भगवान परमपिता शिव बाबा कहते हैं, तो बच्चों को मैं समझाता हूँ, किसी मनुष्य को देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हो, सुनते हो, तो बुद्धि में तुम्हारी रहता है, क्या रहता है कि हम संगम युग के ब्राह्मण हैं। ये भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को तो बच्चे सचमुच ब्राह्मण समझते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण बच्चों को फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं ऐसे समझो। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं ऐसे समझो। ये याद सभी को नहीं रहती। अरे क्यों नहीं रहती? भगवान कहते हैं, घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। खान पान की संभाल नहीं करते हो। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम्हारा अहो सौभाग्य बहुत बड़ा होगा। हमेशा नंबरवार तो होते ही है। बाबा ने कहा, तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो, तो पुरुषोत्तम तब बनोगे जब अपने अब्बा या मोस्ट बिलबेट भगवान बाप को याद करोगे। याद से ही पाप नाश होते हैं। अगर कोई पाप करता है तो 100 गुणा दंड चढ़ जाता है। अब भल बताओ,
जब 100 गुना दंड चढ़ जाएगा तो बाप को कितनी चिंता होगी। लेकिन बच्चों, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। स्वयं शिव बाबा कहते हैं, उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है, यह भी तुम जानते हो। दुनिया नहीं जानती, पिछाड़ी में तुमको बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर तुम बाप को याद करोगे, कैसे कैसे सजाए खाते हो, ये तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। आधा कल्प तो तुमने बहुत भक्ति की है, अब बाप भगवान स्वयं मिला है। भगवान कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलोगे तो सजा खाओगे। अब सजा न खाने के लिए तो तुम्हें श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। किसी को समझाने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। पहली पहली बात ये बताओ कि गीता का भगवान कौन है। ज्ञान सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। यह बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। तो बाप का परिचय चाहिए। ऋषि मुनि आदि कोई भी बाप का परिचय दे न सकें। आदि मध्य अंत का रास्ता तुम्ही ब्राह्मण बताते हैं, शिव बाबा बताते हैं, वही ज्ञान सिखाते हैं। जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी के हो। पवित्र होने का रास्ता स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा बताते हैं। ये भी कहते हैं तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे बहुत समझदार हैं, लेकिन पूरी सर्विस तो करते नहीं। बाबा समझते हैं कि कोई राहु की दशा बैठ गई, माया का परछाया बहुत पड़ता है। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं, शिव भगवान की गाई हुई है। यह बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है। सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी वह बरसा लूँगा, ऐसे कोई कहते नहीं। भगवान कहते हैं अभी तुम्हारा हक है, अभी तुम्हारा समय है। खूब धन ले लो मुझसे, खूब सुख शांति पवित्रता ले लो, धन भी ले लो और सारे कर्म भी बना लो, सारे काम भी बना लो। तुम्हारी हर कर्म में विजय भी प्राप्त हो। अपने घर को स्वर्ग बना लो, भगवान कहते हैं। लेकिन बनाओगे कैसे? जब बनाओगे, श्रीमत पर जब चलोगे तभी तो बनाओगे। ऐसे कह देते हैं, कहते हैं बाबा कहते मैं तो कभी अहंकार करता नहीं हूँ। लेकिन बच्चे ऐसे हैं जो अहंकार में सब कुछ भूल जाते हैं। पहली बात तो अपने बाप को, स्वयं भगवान पिता को भूल जाते हो। जो भगवान हमारा परम पिता परमात्मा तुम्हारा बाप है, उसको ही भूल जाते हो। आगे की क्या बात कहें, भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं मेरे मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर बच्चे नमस्ते करते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा शिव बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए भगवान स्वयं परमपिता बताते हैं, कहते बच्चों देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है, तेज आवाज़ नहीं करनी। इस आदत को तुमको मिटाना है बच्चों। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब बहुत बड़ा पाप है। इसमें बचने के लिए श्रीमत पर याद करनी है। मौत सामने होते हैं, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है, दुखी नहीं बनना है। बाप का बनने के बाद बच्चों कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान में बाबा ने कहा, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन के अधिकारी तुम बच्चे हो। अब कैसे अधिकारी हो? बाबा स्वयं परम पिता विस्तार में बताते हैं कि बच्चों कोई भी संकल्प या विचार जब तुम करते हो तो पहले तुम चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप के पसंद है कि नहीं है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। लोक माने पूरे संसार के पसंद बन जाते हैं, तीनों लोकों के पसंद बन जाते हैं। यदि बच्चों किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लेकिन बच्चों लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात एंड ऑर्डर का राज्य व अधिकार सिंहासन राज सिंहासन प्राप्त कर लेना है, इसमें ही तुम्हारी बहादुरी है। स्लोगन में बाबा ने कहा, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहोगे।
ये समझो परमात्मा हमारे साथ में है, भगवान स्वयं हमारा रक्षक है। हम भगवान की संतान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी दुनिया की आत्माएं भगवान ईश्वर की संतान हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं हैं। अपने देही अहंकार में बहुत डूबे हुए हैं, इसीलिए तो पाप पुण्य पुण्य बढ़ते जाते हैं। पुण्य कोई कर न सके, पाप तो लाखों करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अब समझो, अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। कितना तुम्हें सिखाता हूँ, कितना बताता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि परमात्मा जब आते हैं तो बच्चों को ढूंढ ढूंढ के अपना बनाते हैं। फिर वो कहते हैं कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम ही मेरा पिता हो, तुम ही मेरे बच्चे हो। ब्रह्म मुहूर्तों में क्यों नहीं उठते हो? तुम्हें तो उठना चाहिए। उठ करके तुम्हें बहुत सब कुछ सर्वशक्तियों को लेना चाहिए। और कोई अपना नहीं है, सच्ची मानिए तो सारे संबंध झूठे हैं। लेकिन तुम किसी के काम लायक हो, इसीलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, भगवान प्यार कर रहे हैं। अब भगवान जब प्यार कर रहे हैं तो अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो, भगवान प्यार करते हैं। प्यार नहीं करते तो कौन कोई प्यार नहीं करता। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। भगवान प्यार करते हैं, कोई अपना नहीं इस जगत में है। भगवान ही सबको अपना बनाते हैं। फिर कहते हैं, हे प्रभु, क्या कहते हो? हे प्रभु, हे भगवान, जो दूसरों को दुख देकर सुखी होना चाहते हैं, बहुतों को भूल कर रहे हैं, अभी सुखी नहीं हो पाए हैं। जो खुद दुख से दूसरों को दुखी करते, आगे उनको कभी दुख नहीं होगा। जो सुखी करते हैं, कोई भी दुख उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर दुख करते हो तो तुम दुखी करते हो तो तुम कभी सुखी नहीं होते हो। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, जो दुखी करते हैं उनको भी कभी दुख मिलेगा, वो सुखी नहीं रहेंगे। कोई दुख, इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। जो अच्छे दूसरों को दुख दे कर के सुखी होना चाहते हैं, बहुत भूल कर रहे हैं, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं सुखी हो पाएंगे। किसी को दुख नहीं देना है। भगवान स्वयं कहते हैं, हे तुम तो आप हर परिस्थिति में रहो, गोविंद गाओ, भगवान गाओ, मुस्कुरा कर बोलो, मिट जाएगी परेशानी, चाहे जो भी परेशानी हो। दिया तो आपके हाथ का है, चाहे जला लो चाहे बुझा लो। भगवान कहते हैं, बन जाओगे भगवान के, आपकी मुस्कुराहट मिट नहीं सकती कभी भी। आप स्वयं अच्छे हो, भगवान के बच्चे हो। आप हर परिस्थिति में भगवान को साथ में रखो, तुम्हारी जय जयकार होगी। तुम्हारे सारे कर्म में सफलता मिलेगी। भरोसा जिसने भगवान का कर लिया, उसका कार्य कभी रुक नहीं सकता, कभी नहीं रुक सकता। ये पक्का कह रहे हैं भगवान। भरोसा जिसने भगवान पर कर लिया, उसका कार्य कभी नहीं रुक सकता। हम देखो, हम पक्का कह रहे हैं। किसने कहा? भगवान कह रहे हैं। तुम स्वयं रक्षक हो, तुम्हारे साथ सफलता कर्म में समाई हुई है। और भगवान ने कहा, तुम सभी कर्मों में, लेकिन दूसरे से रखने कोई भी क्या कहते, दूसरों को देखकर कभी भी जलन नहीं करनी है। कभी जलन करने वाला या पाखंडी करने वाला ऐसा नहीं हो सकता। अपने को पीड़ा देकर दूसरों को सुख देना, ये सतमार्ग के पथ का कार्य है। कोई सदा विचारी, संपत्तिवान करने कोई मार्गदर्शन पे चलने वाला है, वो पाखंडी है। और अच्छे कर्म करने वाला है, श्रीमत पर चलने वाला है, बहुत ही अच्छा है। वो पशुओं के समान नहीं है, वो देवताओं के समान है। जो सदा विचारी, सदा विकारी रहता है, सदाचारी नहीं रहता, वो जानवरों के समान है। किसी को दुख देता है, किसी से छीन कर खाता है। इससे अच्छे तो जानवर होते हैं। जानवर अपने बच्चों से भी लेकर खा लेता है। आप कभी अपने घर से निकलेंगे, क्या होगा? और आप 5 भक्त को स्मरण, 5 भक्त को किसी भी क्या करोगे? नमस्कार करोगे, स्वयं तो अपना हित करोगे। भगवान स्वयं कहते हैं, इससे बढ़कर
कोई भी कर्म अच्छा नहीं है। अपनी श्री भगवान की श्रीमत पर चलो, अपने घर का कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो, किसी को दुख ना दो, सभी को सुख दो। सदा तुम सफलता को पाओगे और सुखी हमेशा रहोगे। भगवान ने कहा। मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, अगले वीडियो में फिर इसी प्रकार से मुरली, मीठी मुरली, ज्ञान मुरली सुनोगे। शिव बाबा ने अपना बनाया है, तुम ईश्वरी संतान हो, इसलिए तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं और सबका कल्याण करना, अपना भी करना, घर को स्वर्ग बनाना है। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए ओम शांति सभी को। ओम शांति।